हेलो एवरीवन, मैं हूं अपेक्षा और मैं स्वागत करती हूं आपका इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे द मनी रोलर चैनल पर हमारी रिसर्च टीम काफी वेल रिसर्च्ड वीडियोस भी डालती है फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक सिचुएशन पर। तो और उसी के साथ साथ हमने सोचा है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर भी थोड़ा फोकस करके उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आज के हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि बोनस इशू या बोनस शेयर्स क्या होते हैं। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम ये सारे जो नीचे पॉइंटर्स दिए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बोनस इशू क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है कंपनी के बैलेंस शीट पे या बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, प्लस उसका इम्पैक्ट मार्केट प्राइस पे क्या होता है वो भी देखेंगे, और बोनस शेयर्स किसको मिलते हैं, कौन एलिजिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंटर है कि इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका लाभ क्या होता है। और लास्ट में हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट विजिट करेंगे जहां पर हमें ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली बोनस इशू के डिटेल्स हम कहां पर पता लगा सकते हैं उस वेबसाइट पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे बोनस शेयर्स की तरफ, उसका डिस्कशन करते हैं। सो बोनस शेयर्स क्या होते हैं, वो एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है। ठीक है, वन ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन कहा जाता है उसे। अब जब मैं कॉर्पोरेट एक्शन कहती हूँ तब एक सवाल आता है दिमाग में कि भाई ये कॉर्पोरेट एक्शन क्या है। सो कॉर्पोरेट एक्शन एक ऐसा डिसीजन होता है जो कंपनी लेती है या ऐसा इवेंट होता है जो कंपनी डिक्लेयर करती है जिसका असर होता है उनकी इक्विटी पर। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर हम कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में काफी डिटेल में बात करते हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो और अच्छी समझ के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बोनस शेयर्स के मीनिंग की तरफ। तो बोनस शेयर्स मैंने ऑलरेडी कहा कि एक कॉर्पोरेट एक्शन है, एक डिसीजन है कंपनी जो लेती है। तो ये कौन सा डिसीजन होता है, इस डिसीजन के दौरान जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, जो पहले से ही जो शेयर होल्डर्स है उस कंपनी के, उन्हें एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं, उन्हें और ज्यादा शेयर्स दिए जाते हैं एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो अब ये प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता है वो हम देखते हैं, पर आप ये बात तब तक समझ लीजिए कि ये जो बोनस शेयर्स है वो किसे दिए जाते हैं, कंपनी के जो पहले से ही शेयर होल्डर्स है उन लोगों को दिए जाते हैं। अब ये प्रोपोर्शनेट बेसिस हम इस टेबल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल देखिए क्या है, कैसा प्रोपोर्शन है, 1:1 का प्रोपोर्शन है, जिसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो आपको एडिशनल 10 शेयर्स मिलेंगे, तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे बोनस इशू के बाद, 20। तो हमारे एग्जांपल में हमारे पास 100 शेयर्स है तो बोनस शेयर्स हमें और 100 मिलेंगे और पोस्ट बोनस इशू हमारे शेयर्स हो जाएंगे 200। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वहां पर लिखा है कि प्रपोर्शन होगा 1:5। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 5 शेयर्स है तो उसके लिए आपको एडिशनल 1 शेयर मिलेगा, हर 5 शेयर पे 1। तो अगर 100 होंगे तो कितने मिलेंगे, 20। उसी के साथ जैसे पोस्ट बोनस इशू शेयर्स हो जाएंगे आपके 120। और तीसरा एग्जाम्पल में भी सिमिलरली वही लिखा है हमने कि अगर 2:1 होगा उसका मतलब कि 1 शेयर पे आपको एडिशनल 2 शेयर्स मिलेंगे। तो अगर 100 हो गए तो आपको 200 शेयर्स एज बोनस मिलेंगे और पोस्ट इशू हो गए आपके 300। तो आई थिंक ये प्रपोर्शन क्या होता है वो आपको समझा। ये इस तरह का प्रपोर्शन कंपनी डिक्लेयर करती है जब वो बोनस इशू के बारे में पब्लिक में बताती है तब। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो शेयर्स इशू किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनके लिए 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ता शेयर होल्डर्स को, कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कहेंगे कि अच्छा फ्री के शेयर्स मिल रहे हैं या फ्री होता है ये, आपको वो फ्री जो टर्म है वो यूज करना ही नहीं है। अब मैं ये इतना फ्री टर्म यूज करना नहीं है ये क्यों बोल रही हूँ, ये जब हम नेक्स्ट पीपीटी पर जाएंगे उसका जब हम डिस्कशन करेंगे तो वो पॉइंट एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये फ्री में नहीं मिल रहा है आपको, भले आपको एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ रहा है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट होता है बोनस इशू का या बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। तो यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेने वाले हैं जिसके जरिए हम काफी सारे पॉइंट्स अभी सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो हमारे एग्जांपल में एक कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:1 बोनस इशू डिक्लेयर किया है। अब 1:1 बोनस इशू का मतलब क्या होता है कि हर एक शेयर जो है उसके पीछे आपको एक एडिशनल शेयर मिलेगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब ये जो है ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड होता है। लायबिलिटी साइड के अंदर देखिए क्या क्या दिया है, शेयर होल्डर्स फंड दिया है 6,000 रुपए। जो शेयर होल्डर्स फंड होता है वो कैसे बनता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस।
अब शेयर कैपिटल होता है फेस वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है कंपनी के और उसका फेस वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें शेयर कैपिटल मिलता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस समझिए क्या होता है, ये कंपनी के प्रॉफिट में से ही थोड़ा बहुत निकाला हुआ हिस्सा होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल देते हैं। तो जैसे हम भी करते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे, जब हमें सैलरी मिलती है कि या किसी भी प्रकार के पैसे हमें आते हैं, तो अब हम पूरे वो पैसे यूज नहीं करते 100%, हम थोड़े बहुत पैसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए या कोई फ्यूचर प्लानिंग अगर हमारी होगी उसके लिए हम वो निकाल के रख देते हैं। वैसे ही कंपनी जब उसके पैसों में से, उसके प्रॉफिट्स में से थोड़ा बहुत हिस्सा जब निकाल के रखती है तो उसे कहते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो वो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर ही आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो किसका हक है, किसके पैसे है, वो शेयर होल्डर्स के ही है, क्योंकि उन्होंने ही बिजनेस के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, तो ये है, ऐसे दिखता है कंपनी का बैलेंस शीट बोनस इशू के पहले। अब देखिए बोनस इशू के बाद क्या हो रहा है। बोनस इशू के बाद जो शेयर कैपिटल है वो डबल हो रहा है, क्योंकि बोनस इशू है 1:1, तो डबल तो होने ही वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स डबल होंगे। दूसरा देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, 1000 से रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो रहा है और 1000 रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। शेयर होल्डर्स फंड हमारा सेम रहने वाला है। तो अब ये वाला दोनों टेबल देखने के बाद आई थिंक ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि बोनस इशू कहाँ से किया जाता है, तो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस से किया जाता है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है, एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है। इसीलिए मैंने पहले वाले स्लाइड में, पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि बोनस इशू के लिए हम एडिशनल पैसे नहीं लेते शेयर होल्डर्स से, और उसे फ्री इशू तो आपको बिल्कुल नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसके ऊपर हक है पूरा पूरा शेयर होल्डर्स का, क्योंकि वो प्रॉफिट का ही हिस्सा है। और जो भी शेयर होल्डर है उसने कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं पैसे कंपनी के बिजनेस पे, तो उसके प्रॉफिट में जैसे उसका हक है वैसे ही उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी पूरा पूरा हक होता है। तो जब बोनस इशू होता है तब कंपनी के शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी होती है और नंबर ऑफ शेयर जो है वो ज्यादा मिल जाते हैं किसे, शेयर होल्डर्स को। और उसी के साथ हम एक और बात करते हैं डिविडेंड की। तो जब डिविडेंड दिया जाता है तब क्या होता है, डिविडेंड के टाइम पे जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स में, सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में कैश आ जाती है, पैसे आ जाते हैं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान्स है, कोई एक्सपेंशन प्लान्स होंगे जिसकी वजह से उन्हें वो कैश जो है वो बाहर नहीं देनी, उनको कैश आउटफ्लो नहीं करना है, पैसे बाहर देने नहीं है, इसीलिए वो बिजनेस में ही लगा रहे हैं और उसके बदले नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा रहे हैं शेयर होल्डर्स के। ठीक है, सो आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है कि कहाँ से बोनस इशू दिया जाता है। अब हाइपोथेटिकल एग्जांपल काफी नहीं होगा, इसके कारण हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे जो कि और ज्यादा क्लैरिटी देगा आपको। उससे पहले ये कोट पढ़ लीजिए, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। ये मैंने क्यों डाला है, आई थिंक आपको समझ ही गया होगा कि फ्री में आपको कुछ नहीं मिल रहा, वो भले ही वो बोनस इशू क्यों ना हो जिसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, पर वो प्रॉफिट का ही हिस्सा है जिसके ऊपर आपका पूरा पूरा हक है, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर कंपनी में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बता रही थी। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जो जुबिलेंट फूड है उसने भी 1:1 का बोनस इशू किया था मई 2018 में। तो हम देखते हैं इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये है कंपनी का एसेट एंड लायबिलिटी, जो कि बैलेंस शीट होता है, ऊपर एसेट दिए गए हैं, नीचे लायबिलिटीज है। मैंने बॉक्स किया है लायबिलिटी, जो मेन हमें फोकस करना है उसकी तरफ। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है और अदर इक्विटी, अदर इक्विटी का मतलब होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पर 2018 में 6598 था इनका शेयर कैपिटल। अब हुआ है 2019 में 13,196 लैक्स, तो डबल हो गया है। क्यों, क्योंकि 1:1 का बोनस इशू हुआ है, तो इसका क्लियर हमें पता चल गया कि डबल हो गया है। ठीक है, शेयर कैपिटल में जैसे हमने कहा था बढ़ोतरी होती है, वो हो चुकी है। अब आगे की स्लाइड पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे वो दिया गया है, कहाँ से दिया गया है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से दिया जाता है। देखिए अदर इक्विटी का मतलब होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक पोर्शन है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो ऊपर वाला टेबल हमने जो डार्क किया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। 2018 में कितना था टोटल, 11,371 लैक्स था आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कितना हो गया है 4,772, तो लगभग 6,598
बोनस इशू के जरिए दिए गए हैं जो डिडक्ट किया है। अगर आप देखोगे ठीक से तो बोनस इशू में से डिडक्ट किया है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। और एक बात, अब जब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम देखते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब होता है कि कोई भी अगर वैल्यू कंपनी चार्ज करता है लोगों से, इक्विटी शेयर जब रेस करता है तो फेस वैल्यू के ऊपर जो पैसे लिए जाते हैं उसे कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। मान लीजिए कि अगर कंपनी कोई शेयर इशू कर रही है लोगों को और जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, पर ये लोग लोगों से ले रहे हैं 100 रुपीज, तो इसे हम क्या कहेंगे कि 90 रुपीज प्रीमियम ले रहे हैं। तो जो 10 रुपीज है वो जाएंगे शेयर कैपिटल में और जो 90 रुपीज है वो आएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमने ये जो दोनों इम्पैक्ट होते हैं वो क्लियरली देख लिए हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट प्राइस पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्या लगता है आपको मार्केट प्राइस पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है बोनस इशू का? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहने वाला है? अब ये तीन ही ऑप्शन है हमारे पास, तो आप इसके बारे में कुछ देर सोचिए और फिर ही आगे वीडियो चलाइए। तो मैं दिखाती हूँ आपको एक चार्ट जिससे ये क्वेश्चन आपका क्लैरिफाई हो जाएगा कि मार्केट प्राइस पे इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये रहा चार्ट बायोकॉन का। बायोकॉन ने 1:1 बोनस इशू दिया है और उसके बाद देखिए क्या हुआ है। प्री बोनस इशू प्राइस था 537, बोनस इशू के बाद प्राइस हो चुका है 269, तो लगभग प्राइस ने 50% करेक्शन किया है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एडजस्टेड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अपने आप को एडजस्ट करता है। तो जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ शेयर्स डबल होने वाले हैं तो जो मार्केट प्राइस है वो डेफिनेटली कम होगा। मान लीजिए ये एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि किसी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 500 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसके जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट प्राइस से, तो ये करने के बाद उसका मार्केट प्राइस निकल के आ रहा है 500 करोड़। और कल को वो कंपनी 1:1 का बोनस इशू कर देती है, समझ ली, बस इमेजिन कीजिए कि उसका बोनस इशू के बाद प्राइस सेम रहा तो क्या हो जाएगा, रातों रात उसका 500 करोड़ से मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 1000 करोड़, और जिसके जिसके पास वो शेयर्स है उसका पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो हो जाएगा डबल। तो ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा सिर्फ सपने में हो सकता है। सो इट इज नॉट अ पॉसिबल इन रियलिटी। ओके, सो दैट इज व्हाई जो मार्केट प्राइस है वो डेफिनेटली करेक्ट करेगा, उसे हम एडजस्टेड प्राइस कहते हैं। तो जब भी आप कोई भी टाइप का एनालिसिस करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है और आपको हर बार एडजस्टेड मार्केट प्राइस ही लेना होता है। ओके, सो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब और एक यहाँ पर मैंने चार्ट लिया है। ये चार्ट मैंने इसलिए लिया है ताकि यहाँ पर 4-5 बोनस इशू आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो ये वर्टिकल लाइंस है वो है आपकी बोनस इशू दिया है, देखिए 1:1 1:1 वो रेशियो लिखा है उन्होंने। और हर बार ठीक से देखिए कि प्राइस ने क्या किया है, अपने आप को एडजस्ट किया है। तो बोनस इशू जब होता है तो प्राइस गिरता है। अब कितना गिरता है तो उसके प्रपोर्शन के हिसाब से, जितना प्रपोर्शन पे दिया है बोनस इशू उसके हिसाब से वो गिरेगा। तो ये जो टेबल है वो हमें बताएगा कि कैसे ये प्रपोर्शन के हिसाब से मार्केट प्राइस गिरता है, कम होता है, बेसिकली एडजस्ट करता है अपने आप को। तो सबसे पहले एग्जांपल में तो हमें पता है कि अगर बोनस इशू 1:1 है तो हमने ऑलरेडी देखा बायोकॉन के एग्जांपल में कि राउंड अबाउट 50% प्राइस गिरेगा, तो यहाँ पर 100 का क्या हो जाएगा 50। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 2:1 अगर हुआ, उसका मतलब अगर 1 शेयर आपके पास ऑलरेडी है जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज, आपको और 2 शेयर मिल रहे हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए 3। तो इसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 33.33। और लास्ट एग्जाम्पल में 1:2 जब होता है तब क्या होता है 100 रुपए अगर होगा शेयर का वैल्यू तो उसका हो जाएगा 66.66। तो आई थिंक आपको प्रपोर्शन के हिसाब से कैसे मार्केट प्राइस एडजस्ट करेगा अपने आप को, ये भी अभी आपको क्लियरली पता चला है। तो अब हम आगे, एक क्वेश्चन था जिसके बारे में हमें बात करनी थी कि बोनस शेयर्स मिलते किसे हैं। तो एक बात ध्यान से देखिए कि बोनस शेयर्स उन शेयर होल्डर्स को मिलते हैं जिसके पास ये कंपनी के शेयर्स उन्होंने डीमैट अकाउंट में रखे हैं रिकॉर्ड डेट पर। अब ये जो रिकॉर्ड डेट होती है ना वो कंपनी ही डिक्लेयर करती है। जब कंपनी बोनस शेयर्स का डिक्लेरेशन करती है तब वो रिकॉर्ड डेट भी बताती है क्या होगी, और उस रिकॉर्ड डेट पर जो जो लोगों के पास शेयर्स होंगे उस कंपनी के, उन्हें वो एडिशनल शेयर्स जो है, बोनस शेयर्स जो है वो मिलेंगे, वो एलिजिबल हो जाते हैं। ये एक पॉइंट होता है। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है बोनस इशू के।
सबसे पहला एडवांटेज है कि टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, इन्हें टैक्स नहीं पे करना होता। दूसरा है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो ये समझिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्यों है बेनिफिशियल। अब जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनका कंपनी पे बहुत भरोसा रहता है, फेथ रहता है, उनको लगता है कि ये कंपनी बहुत बेटर परफॉर्म करेगी, आने वाले सालों में एक्सपैंड करेगी, तो हमें कैपिटल गेन्स मिलेंगे, मतलब हमारा जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगा, उसी के साथ साथ डिविडेंड भी मिलेगा। तो ऐसे में अगर वो कंपनी बोनस इशू के साथ आती है तो और ही उनके लिए अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। एक बात मैं मानती हूँ कि मार्केट प्राइस तो कम होने वाला है, बट सिंस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं और अगर सच में कंपनी ने आगे चलकर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उन्होंने ग्रोथ किया और उसी के साथ साथ अगर ग्रोथ किया तो वो पैसे अगर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अगर वो शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, क्योंकि अब उनके पास शेयर्स कैसे हो गए हैं, बढ़ गए हैं। और अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया मार्केट पे, अगर उनका समझो कि अगर कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करती है तो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ता है, जब कंपनी का डिमांड बढ़ता है तब उसका प्राइस भी बढ़ता है, तो उसी की तरह उन्हें उसके वजह से उन्हें कैपिटल गेन भी होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से उनके लिए विन विन है, पर उसके लिए एक अंडरलाइंग चीज है कि कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना होता है, तो आपको हर बार कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो देखना होता है। ठीक है, आगे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एनहांस करता है कंपनी का लिक्विडिटी और शेयर को अफोर्डेबल बनाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप तुरंत अगर बेच सकते हो और खरीद सकते हो, उसे हम कहते हैं लिक्विड एसेट। तो हमारे जो शेयर्स है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं मार्केट में तो उसमें बाइंग सेलिंग करना काफी इजी हो जाता है, तो वो लिक्विड हो जाते हैं। यहाँ पर एकदम ही बेसिक एग्जांपल देने जाऊँ तो रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लीजिए। रियल एस्टेट एक एसेट है, पर वो लिक्विड है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे हम बेचने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, अलग अलग लोग आकर देखते हैं, कई महीने लग जाते हैं कभी कभी। बट शेयर्स क्या होते हैं, काफी लिक्विड होते हैं, अगर बोनस शेयर इशू किया कंपनी ने तो बहुत नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं उसके लिए और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी का, कि उसका मार्केट प्राइस कम हो जाता है। तो मान लीजिए पहले कोई इंसान प्लान कर रहा था मैं लूं इस शेयर को, खरीदूं, पर उसके लिए वो अफोर्डेबल नहीं था, वो खरीद नहीं पा रहा था, अब वो खरीद पाएगा क्योंकि शेयर प्राइस क्या हो गया है, कम। तो ओवरऑल ये थी हमारी डिस्कशन बोनस इशू के बारे में। अब लास्ट पॉइंट बट इम्पोर्टेंट, हमें बीएससी की वेबसाइट विजिट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट लोड किया है। मैंने कहा था बीएससी का करूंगी, पर बीएससी में कोई कॉर्पोरेट एक्शन के पेज के अंदर कुछ गड़बड़ है, कोई टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से पेज लोड नहीं हो पा रहा है। सो एनीवेज दोनों वेबसाइट्स में लगभग सेम सेक्शन होता है जहां पर आप देखोगे कॉर्पोरेट एक्शन की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप जब यहाँ पर जाते हो तब आप टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी देख सकते हो कि लास्ट 1 ईयर में कौन से कॉर्पोरेट एक्शन हुए, लास्ट 1 वीक में एक्सेट्रा, या तो फिर यहाँ पर आप कंपनी का नाम भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंफोसिस लिमिटेड डाल रही हूँ। बीएससी पे आपको ये भी ऑप्शन रहता है कि आप सेक्टर स्पेसिफिक कॉर्पोरेट एक्शन भी देख सकते हो, जैसे फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर एक्सेट्रा। ओके, अब हम नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पर सारे प्रकार के जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं इसका डिटेल्स है। देखिए डिविडेंड, बोनस इशू का, देखिए यहाँ पर ये बोनस इशू का डिटेल्स दिया गया है। तो ऐसे आपको बोनस सारे जो बायबैक है, देखिए सो ये सारी चीजों के आपको डिटेल्स बीएससी या एनएससी दोनों में से एक पर आपको मिल जाते हैं, डिपेंडिंग कि वो शेयर कहाँ पर लिस्ट हुआ है उसके हिसाब से आपको चेक करना है। ओके, तो अब अगर आप ये लास्ट तक इधर तक वीडियो देख रहे हो तब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको एक चीज करनी है। आप ठीक है, एक नहीं सॉरी 2 चीजें हैं। आपको सबसे पहले जाना है किसी भी एक कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन ढूंढने हैं, ऐसे बीएससी पे या एनएससी पे जाकर वो कंपनी का सबसे पहले आप देखोगे मार्केट प्राइस पे इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो वो आप चार्ट कहीं से भी लोड कीजिए, investing.com से कीजिए, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ट्रेडिंग व्यू पे कीजिए, आपको मार्केट प्राइस पे इम्पैक्ट कैसे होता है वो एक बार समझना है। दूसरी चीज करनी है, उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आपको देखना है। अब उसका एनुअल रिपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, तो आपको उस कंपनी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन के अंदर आपको उसका एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा। तो देखिए प्री बोनस इशू उसका लायबिलिटी साइड कैसे दिख रहा था, पोस्ट बोनस इशू क्या हो गया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से कैसे डिडक्ट किया है। जब आप खुद ये प्रैक्टिकली जाकर देखोगे तब आगे आपको कभी भी कोई भी क्वेरी बोनस इशू से रिलेटेड नहीं आएगी,
कोई आपको पूछेगा तो आप खुद भी एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आज के लिए हम इतने पे रुक जाते हैं, हम आगे भी और बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस और अलग अलग टॉपिक्स, फिर चाहे वो बेसिक वीडियोस हो या और ज्यादा एडवांस लेवल वीडियोस हो, हम लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मिस आउट नहीं करते हैं। सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच।